हिमाचल प्रदेश में लगभग 4.5 लाख के करीब वर्तमान सेना में कार्यरत सैनिक और पूर्व सैनिकों के परिवार हैं और इस देश भर में लगभग 70 लाख ऐसे पूर्व सैनिक और वर्तमान सैनिकों के परिवार हैं। और इस देश में यदि वन रैंक वन पेंशन की बात करना और उसको क्रियान्वयन करना, लागू करने का किसी ने काम किया तो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है। इस कंटेक्स्ट में मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्ष 2014 के अंदर जब आम चुनाव होना तय हुए थे तो डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में एक अपना चुनाव का जो संकल्प पत्र होता है उसकी कमेटी का गठन हुआ, जिसके अंदर की हमीरपुर से हमारे प्रदेश के पूर्व में यशस्वी मुख्यमंत्री थे प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी उस टीम के सदस्य थे और उन्होंने उस संकल्प पत्र के अंदर वन रैंक वन पेंशन की बात की थी और वो डिटेल्ड उन्होंने उसके अंदर इसकी योजना दी थी और उस योजना के ऊपर वर्तमान में केंद्र की मोदी सरकार ने काम किया है। और आज इस प्रदेश के ही नहीं, ये हमीरपुर जिला के ही नहीं, देश भर के सभी वर्तमान सैनिक और पूर्व सैनिकों को रिटायरमेंट के पश्चात एक अच्छा अमाउंट मान सम्मान के साथ वाला जो धनराशि प्राप्त होती है, जिससे कि अपना जहां उन्होंने इस राष्ट्र के स्वाभिमान और गौरव को बचाने के लिए देश की सीमाओं के ऊपर लगातार और निरंतर अपनी सेवा देते हैं, वापसी पर आकर के अन्य विभागों में कार्यरत होने नौकरी भी करते हैं, ये नहीं करते हैं तो घर में भी उनको सम्मानजनक पेंशन मिलती है। यदि ऐसा सब कुछ नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार में हो सकता है और धूमल जी के ये दिए हुए एक आइडिया पे बात हो सकती है तो निरंतर प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल काफी समय से एक बात कह रहे हैं, वन रैंक अब ओपीएस के ऊपर कह रहे हैं कि रिटायरमेंट के ऊपर एक सम्मानजनक वेतन जो है कर्मचारी को मिलना चाहिए। निश्चित रूप से यदि इस देश के अंदर यदि सैनिकों के पूर्व सैनिक के ऊपर किसी ने विचार किया, उनको मान सम्मान देने का प्रयास किया, यदि मोदी सरकार कर सकती है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ओपीएस के ऊपर भी कर्मचारियों के साथ भी कभी भी उनके हित की रक्षा की बात कोई करेगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही करेगी, मोदी जी की सरकार ही करेगी। इसलिए इस बात को मेरा सभी उन कर्मचारी भाइयों से निवेदन है कि आप बरगलाए किसी के कहने पर मत आइए। निश्चित रूप से यदि सैनिकों के मान सम्मान की बात यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी तो ये भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही करेगी।